जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किए गए पानीपत के 2G एथेनॉल संयंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके क्या फायदे हैं और इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं तो उन सभी को भी इस वीडियो में जानेंगे। कि 10 अगस्त 2022 को विश्व भर में विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया है और विश्व जैव ईंधन दिवस सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जो डीजल इंजन के आविष्कारक थे, जिन्होंने 1893 में सबसे पहले एक यांत्रिक इंजन को चलाने के लिए वनस्पति तेल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में 2G यानी कि सेकंड जनरेशन के एथेनॉल संयंत्र देश को समर्पित किया है और यह संयंत्र देश में ईंधन के उत्पादन और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो ऊर्जा के क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने में मदद प्रदान करेगा। और इस एथेनॉल प्लांट को पानीपत की ऑयल रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL द्वारा 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में स्थापित किया है और इस एथेनॉल प्लांट में हर साल 2 लाख टन पराली का इस्तेमाल करके करीब 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाई जाएगी और इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। इस एथेनॉल संयंत्र से हरित ईंधन पैदा होगा और इस एथेनॉल प्लांट से 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे यानी कि पराली का उपयोग करके भारत के वेस्ट टू वेल्थ मिशन को और मजबूती प्रदान करेगा। और इस संयंत्र में एथेनॉल के उत्पादन के लिए धान के भूसे के अलावा मक्का और गन्ने के कचरे का भी उपयोग किया जाएगा। और कुछ जानकारों का मानना है कि इस प्लांट से एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल में पेट्रोल की खपत को कम करने में मदद मिलेगी और इससे न पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि लोगों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो केंद्र सरकार का मानना है कि एथेनॉल में पेट्रोलियम मिलाने से यह एक फ्यूल का काम करता है और वर्तमान में देश में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से 7 से 8 सालों में देश के करीब 50,000 करोड़ रुपए फायदा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने इसे देश में 2025 तक पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल को मिलाकर बेचे जाने का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस प्लांट से क्या फायदा होगा तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद प्रदान करेगा और हरियाणा में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि उस पराली को इस एथेनॉल प्लांट में उपयोग में लिया जाएगा, जिससे किसानों की भी आय बढ़ेगी। और इसके लिए हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा CHC यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो एथेनॉल प्लांट के लिए किसानों के खेत से पराली की खरीद करेंगे। और इस एथेनॉल प्लांट से पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली की वजह से पानीपत में पोल्यूशन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से NGT पानीपत की इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद कर देता था और इसकी वजह से हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। पर किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को अब इस एथेनॉल प्लांट में उपयोग में लिया जाएगा, तो जिससे अब पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुचारू रूप से काम कर सकेंगी। तो अब पानीपत में पराली से एथेनॉल बनाने वाला यह प्लांट पूरी तरह से तैयार है और इसकी क्षमता प्रतिदिन 100 किलो लीटर एथेनॉल बनाने की है और इससे अकेले पानीपत से ही 3,80,000 टन पराली को इस एथेनॉल प्लांट में इस्तेमाल में लाया जाएगा। और इस एथेनॉल प्लांट में कोई भी तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा और पराली जलाने में कमी लाकर यह एथेनॉल प्लांट ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम कर देगा। और इस संयंत्र से लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे इस संयंत्र के संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग और भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो एथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है, जिसे प्राकृतिक रूप में खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न किया जाता है और एथेनॉल को गैसोलीन में मिलाकर यह कार चलाने के लिए
आवश्यक पेट्रोल की मात्रा को कम कर सकता है, जिससे यातायात सस्ता होगा और प्रदूषणकारी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। और यह इको फ्रेंडली होता है। इसे अल्कोहल बेस्ड ईंधन भी कहा जाता है और इसके बनाने के लिए कॉर्न, गन्ना आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शुगर की अधिकता वाले प्लांट से इसे बनाया जाता है। तो इसमें कुछ पेट्रोलियम का मिश्रण करके फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और इससे इसे गाड़ियों के फ्यूल आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में पानीपत में स्थापित होने वाले 2G एथेनॉल प्लांट के बारे में जाना है। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे तो उन सभी को हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।